नमस्कार, आप देख रहे हैं वीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जिले के पेट्रोल पंपों में किल्लत शुरू, ईंधन के लिए भटक रहे लोग। शिक्षा विभाग की हुई समीक्षा, खराब रिजल्ट पर दिए गए निर्देश। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कार्रवाई, सिखाया जा रहा सबक। और रेलवे स्टेशन के फूड स्टॉल में लगी आग, मच गया था हड़कंप। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राजधानी बिलासपुर में पेट्रोल को लेकर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शहर के करीब 5 से 8 पेट्रोल पंप पिछले कई दिनों से बंद पड़े हैं, जिससे आम लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कई पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है, जबकि कई स्थानों पर वाहन चालक पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे पंप तक भटकते नजर आए। स्थिति ऐसी बन गई कि कुछ लोग पेट्रोल खत्म होने के बाद अपने दोपहिया वाहनों को सड़क पर धक्का देते दिखाई दिए। शहर में अचानक बने इस संकट से रोजमर्रा की आवाजाही प्रभावित हो रही है। ऑफिस जाने वाले कर्मचारी, छात्र और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोग सबसे ज्यादा परेशान नजर आए। पेट्रोल की कमी को लेकर लोगों में नाराजगी भी बढ़ने लगी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि उन्हें समय पर सही जानकारी नहीं मिलने से समस्या और गंभीर हो गई है। इधर पेट्रोलियम एसोसिएशन ने लोगों से घबराहट में अधिक मात्रा में पेट्रोल नहीं खरीदने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष नवदीप सिंह अरोड़ा ने कहा कि स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। वहीं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भी लोगों से संयम बनाए रखने और जरूरत भर ही पेट्रोल लेने की अपील की है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेट्रोल संकट की वास्तविक वजह क्या है और हालात पूरी तरह कब तक सामान्य होंगे। इसमें ज़िले में अभी पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति और इवन गैस की आपूर्ति भी ठीक है। डिमांड चूँकि बढ़ी हुई है, उसके अनुरूप अभी सप्लाई हो रही है। लेकिन जैसा हम सब लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान भी किया है कि हम लोग जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारी डिपेंडेंसी विदेशों पे है, तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो हमें अपनी इस डिमांड को, जब तक वहाँ पे इस तरह से युद्ध के सिचुएशन है, उस पर कैसे हम अपनी डिमांड को कम कर सकते हैं। अगर हम डिमांड कम करेंगे तो चूँकि इसमें डॉलर में पैसा जाता है, तो इसके लिए हमको कम से कम ज़रूरत के हिसाब से ही हम यूज़ करें। ये अपील भी रहेगी आपके माध्यम से। अभी ज़िले में करीब 8 पेट्रोल पंप हमारे ऐसे हैं जो ड्राई हैं, जिसमें 4 का पैसा जमा हो चुका है। मैंने जानकारी ली थी, तो उनका फ्यूल आ रहा है। 4 में पैसे अभी जमा नहीं हुए हैं, इस कारण से उनके पास ड्राई है वो। तो मुझे लग रहा है जैसे वो राशि जमा करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। ये ऐसी चीज़ है कि हम डिपेंडेंट हैं कहीं ना कहीं किसी पे। हमको भी डीजल पेट्रोल जो आ रहा है या फ्यूल जो आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। तो जहाँ पे डिपेंडेंसी है वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर कट इंडिकेशंस नहीं है। बट जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको बहुत अब लिमिटेड तरीके से उसको, या एक तरीके से सोच-बूझ तरीके से हमको उसको इस्तेमाल करना है पेट्रोल डीजल को। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि हमें तरीके से यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना है, जितना लगे उतना ही इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरी है उतना ही बाहर गाड़ियों में जाएं, है ना। एक कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स हैं कि हाँ, सोना कम खरीदें, विदेश यात्रा कम करें। तो ये सब जो सिचुएशंस हैं, ये जो कुल मिला के उनकी तरफ से जो चीज़ें आई हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक हमारे लिए अलार्म है कि हमको भी अब थोड़ा सा देश हित के ओर काम करना चाहिए। और मान लीजिए जैसे आज मेरी रिक्वायरमेंट अगर 50 लीटर की है, तो मुझे 50 लीटर या 25 लीटर जितना मेरा काम चल सकता है उतना ही मुझे लेना चाहिए। तो हमको आज थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इसमें, और इस पे पैनिक नहीं करना है कि आज मेरे को अगर 50 चाहिए तो मैं 100 लेने चला गया हूँ, तो वैसा नहीं करना है। जितनी रिक्वायरमेंट है उतना लेके चलिए, तो आई थिंक बैलेंस सही रहेगा, दिक्कतें नहीं आएगी।
भारतीय डाक विभाग द्वारा बिलासपुर प्रधान डाकघर को 10 मई 2026 से नाइट पोस्ट ऑफिस के रूप में संचालित किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य नागरिकों को विस्तारित समयावधि में डाक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा ग्राहक सुविधाओं का विस्तार करना है, जिससे आम नागरिक कार्यालयीन समय के अतिरिक्त भी आवश्यक डाक सेवाओं का लाभ ले सकें। सामान्य काउंटर समय प्रातः 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा, जिसमें डाक बुकिंग, बचत बैंक सेवाएं, बीमा सेवाएं, कैश रेमिटेंस, आधार एवं जन केंद्रित सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। वहीं विस्तारित एवं नाइट पोस्ट ऑफिस सुबह 8 बजे से 10 बजे तक तथा शाम 4:30 बजे से रात 8 बजे तक संचालित किया जाएगा, जिसमें डाक बुकिंग, स्पीड पोस्ट पार्सल, इंडिया पोस्ट पार्सल, अन्य अकाउंटेबल आर्टिकल बुकिंग, IPO बिक्री एवं सीमित सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अतिरिक्त रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेवाएं उपलब्ध रहेंगे। डाक विभाग ने नागरिकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों से विस्तारित समयावधि में उपलब्ध डाक सेवाओं का अधिकाधिक उपयोग करने तथा इंडिया पोस्ट की जनोपयोगी सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारी को कम समय में व्यापार में बड़ा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 3 आरोपियों ने 3 करोड़ 32 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक प्रार्थी विजय कुमार गुप्ता ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि अशोक गिडवानी, मोहित गिडवानी और दीपक हरचपाल ने मिलकर उन्हें व्यापार में फायदा दिलाने और सामान सप्लाई करने का भरोसा दिलाया था। आरोपी के तीनों ने अलग अलग किश्तों में प्रार्थी से कुल 3 करोड़ 32 लाख रुपए ले लिए, लेकिन रकम लेने के बाद न तो सामान की सप्लाई की गई और न ही पैसे वापस लौटा गए। काफी समय तक टाल मटोल करने के बाद पीड़ित को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पूरे लेन देन और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सिविल लाइन थाने का मामला है, जहाँ पे जो प्रार्थी है विजय कुमार गुप्ता है, इन्होंने आके रिपोर्ट लिखाया है कि अशोक गिडवानी, मोहित गिडवानी और दीपक हरजपाल, ये तीनों ने मिलकर उनको झांसे में लिया कि कम समय में हम आपको व्यापार में अधिक फायदा दिलाएंगे, और उसमें सामान सप्लाई करने के एवज में 3 करोड़ 32 लाख रुपए उससे पैसा ले लिया, किंतु ना तो उसके द्वारा सामान सप्लाई किया गया, ना ही पैसे वापस किया गया है। उपरोक्त मामले में थाना सिविल लाइन में धोखाधड़ी का FIR पंजीबद्ध किया है। शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। CG बोर्ड में जिले के परीक्षा परिणाम को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभागार में आयोजित इस बैठक में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने रिजल्ट का समीक्षा करते हुए प्राचार्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उक्त बैठक में जिले के सभी शासकीय स्कूल के प्राचार्य पहुंचे, जिनसे जिला कलेक्टर ने रिजल्ट को लेकर सवाल जवाब किए, जिसमें जिले से लगे दूरस्थ स्कूलों में बोर्ड के परीक्षा परिणाम के खराब की प्रमुख वजह स्कूलों में बच्चों को अनुपस्थिति को बताया गया। प्राचार्य द्वारा बताया गया, जिससे लेकर जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बच्चों को समीप हॉस्टल में एडमिशन कराने के निर्देश दिए। आपको बता दें, CG बोर्ड में 2025 के अपेक्षा इस वर्ष 10वीं और 12वीं काफी कम रिजल्ट रहा है, जिसके प्रमुख वजह जानने उक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने सभी प्राचार्यों से संवाद कर आगामी वर्ष में परीक्षा परिणाम को सुधारने टिप्स दिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अब पुरानी इमारतों को तोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर बिलासपुर में आ चुकी है बिल्डिंग लिफ्टिंग और शिफ्टिंग की सबसे भरोसेमंद कंपनी। जी हाँ, जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड अब बिलासपुर छत्तीसगढ़ में लेकर आई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग सर्विस, वो भी फाउंडेशन के साथ। अगर आपकी बिल्डिंग सड़क से नीचे हो गई है या बारिश में पानी भर जाता है या आप अपनी बिल्डिंग को बिना तोड़े नई जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब चिंता खत्म, क्योंकि अब मिलेगा बिना तोड़-फोड़ के पूरी बिल्डिंग उठाने की सुविधा। मजबूत फाउंडेशन के साथ सुरक्षित शिफ्टिंग, घर, दुकान, होटल, स्कूल, हर प्रकार की बिल्डिंग पर काम, समय की बचत और लागत में भारी कमी, और सबसे खास 100% गारंटी के साथ प्रॉपर कोर्ट एग्रीमेंट के साथ काम। ISO 9001-2015 सर्टिफाइड ऑल इंडिया सर्विस प्रोवाइडर और हजारों सफल प्रोजेक्ट्स का अनुभव। अब कोई रिस्क नहीं, ना टूट फूट का डर, ना पैसे डूबने की चिंता, क्योंकि हर काम होगा
लीगल एग्रीमेंट के साथ। जी सर, जैसे ये जैक वगैरह लग रहे हैं ना, जैक सिस्टम से हम इसको ऊपर उठाते हैं और जो शिफ्ट करते हैं उसका अलग से रहता है सर। 100% गारंटी रहती है कंपनी की जी, कोई भी नुकसान नहीं है, कोर्ट एग्रीमेंट होता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उठाना हो, कितना भी उठाना हो उठ जाएगा, कितना भी शिफ्ट करना शिफ्ट हो जाएगा। इसमें वो कस्टमर के ऊपर रहता है कि कितना भी वो करवाए उतना ही हो जाता है। ये 5 फुट उठ गया है ऊपर, 5 फुट लिफ्ट किया गया है, इसमें नुकसान कोई नहीं, आपके सामने है। 100% गारंटी रहती है कंपनी की हमारी। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बिल्डिंग को नया जीवन देने के लिए संपर्क करें मिस्टर जगजीत सिंह 9781137373, मिस्टर रंजोत सिंह 9781227790, 9914127790, www.jodhabuildinglifting.com, info@jodhabuildinglifting.com। जोधा एंड ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां आपकी पुरानी बिल्डिंग बनती है नई और सुरक्षित। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले में बढ़ती चाकूबाजी, सड़क पर हुड़दंग और असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए बिलासपुर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। एसएसपी रजनीश सिंह के सख्त निर्देश पर अप्रैल 2026 से 12 मई तक जिले भर में कुल 513 व्यक्तियों और प्रकरणों पर वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मच गया। अभियान के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों, चाकू लेकर घूमने वालों, निगरानी बदमाशों और बिना नंबर प्लेट वाहनों पर कार्रवाई की। कई स्थानों पर पुलिस ने असामाजिक तत्वों को पकड़कर उठक बैठक कराई और सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई ताकि अपराधियों में पुलिस का डर बना रहे। पुलिस ने साफ किया कि शहर में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों, हथियार लेकर दहशत फैलाने वालों और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त अभियान जारी रहेगा।
जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सरकंडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोपका स्थित एक ढाबे से भारी मात्रा में शराब जब्त कर संचालक को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशन में की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छठघाट रोड मोपका स्थित जायसवाल ढाबा में अवैध रूप से शराब का भंडारण कर लोगों को शराब पिलाई जा रही है। सूचना के बाद सरकंडा पुलिस टीम ने गवाहों के साथ ढाबे में दबिश दी। पुलिस को देखते ही वहां शराब पी रहे लोग मौके से फरार हो गए, जबकि ढाबा संचालक को मौके पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रविशंकर उर्फ रवि जायसवाल निवासी सिरगिट्टी बताया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 50 पाव देशी प्लेन शराब, 11 नग बियर, सिग्नेचर अंग्रेजी शराब, प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास एवं खुली शराब की बोतलें जब्त की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का गला रेत कर हत्या कर दी। उसकी बेटी को भी रेलवे ट्रैक पर लिटाकर मार डाला। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस दोहरे हत्याकांड के आरोपी की अपील खारिज करते हुए उसकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने इसी वारदात को बेहद क्रूर और बर्बर करार दिया है। दरअसल रायपुर के तेलीबांधा क्षेत्र में रहने वाले विक्की उर्फ सुखीराम यादव के खिलाफ युवती ने पहले दुष्कर्म का केस दर्ज किया था, जिस पर वह जेल भी गया था। जमानत पर बाहर आने के बाद युवती उस पर शादी के लिए लगातार दबाव बना रही थी। युवती का कहना था कि वो शादी नहीं करेगा तो उसे रेप केस में कोर्ट में सजा दिलवाएगी। इसी विवाद के चलते 22 जनवरी 2021 की रात विक्की ने युवती को जोरा मैदान के पास मिलने बुलाया। इस दौरान उसे चाकू से उसका गला काट दिया। इसके बाद उसने साक्ष्य छिपाने और पकड़े जाने के डर से मृतका की छोटी बेटी को पास के ही रेलवे ट्रैक पर ले जाकर लेटा दिया। इस दौरान मालगाड़ी से कटकर बच्ची की मौत हो गई। उसलापुर रेलवे स्टेशन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर स्थित एक फूड स्टॉल में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा स्टॉल जलकर खाक हो गया। घटना उसलापुर रेलवे स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों ने फूड स्टॉल से धुआं उठते देखा। कुछ ही देर में आग की लपटें तेज हो गई, जिससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम स्टेशन पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन फूड स्टॉल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। फिलहाल रेलवे प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे की फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।